देखिए मेरे चेहरे पर, शरीर पर रोमांच है कि ये नारा जो यहाँ के भूमि से गया है, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं कि इस भूमि से ये नारा मुझे याद आया। भाई मुख्यमंत्री यहाँ के प्रथम नागरिक है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए, तो जाना चाहिए कि नहीं? तो ये नारा दिया। मैं जब उतरा तो एक ही नंबर से 5-7 मिस कॉल थे, अलर्ट आया, मैंने उसको कॉल बैक किया। तो हमारे कांग्रेसी मित्र थे, उन्होंने कहा कि सुरेश जी छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैंने कहा धन्यवाद। बोले आज का विषय है आपका हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित, तो इस राज्य में तो हिंदू सुरक्षित है। मैंने कहा ठीक है ना, मैं आज के भाषण में बताऊंगा कि इस राज्य, और मुझे राज्य से राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है धर्म से। किससे मतलब है? धर्म से। हम तो कहते हैं कि जैसे मुसलमान किसी भी दल में होता है, लेकिन अंतिमता वो क्या होता है? मुसलमान होता है। वैसे हिंदू किसी भी दल में रहे तो क्या होना चाहिए? तो कांग्रेस के अंदर के भी हिंदू जाग जाए और क्या कहे? हम गर्व से हिंदू हैं। तो हमें राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन जब उसने मुझे कहा तो मैंने उसको एक लाइन में एक स्थिति बताई। आज पहले वो बताता हूं और उसके बाद मैं जो व्याख्यान देने के लिए आपके सामने खड़ा हूं उसकी फिर मैं सिलसिलेवार बाकी अपना विषय रखूंगा। जैसे क्या कहा है आज हमने कि हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। अब क्या सुरक्षित है, मैंने उसको पूछा। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। राज्य में, देश में और कहीं पर भी लोकतंत्र हो ना हो, इस सभागार में रहेगा। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी बच्ची सुरक्षित है? नहीं। इस भाषा में नहीं। क्या आपकी बच्ची सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी बहन सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी माँ सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी भारत माँ सुरक्षित है? नहीं। अरे इतने तो छोड़ो, क्या आपकी बकरी सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी गाय सुरक्षित है? नहीं। अभी परसों तो हमने भैंस की भी न्यूज दिखाई। क्या भैंस सुरक्षित है? नहीं। क्या संस्कृति सुरक्षित है? नहीं। क्या देश सुरक्षित है? नहीं। जब ये सब कुछ असुरक्षित है तो सुरेश चौहान की इस भूमि से सुरक्षा की बात करेगा, किसी भी कीमत पर करेगा। हम राज्य किसका है, कानून किसका है, सरकारें किसकी है, इस आधार पर अपने वाणी को नहीं बदलते। जहां भी जाते हैं सत्य बोलते हैं। अभी तक 1824 मुकदमे, 1825वां सही। और अगर ऐसा हुआ तो अभी वैसे 5 साल बाद आया। मुकदमा करोगे तो हर महीने आओ। तो इसलिए ये स्थिति अगर देश की है तो बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। हमारी सारी समस्याओं का मुख्य कारण है हमारी चुप्पी। इसलिए मेरे शो का नाम जब तय हो रहा था तो मैंने कहा कि उसका नाम होना चाहिए बिंदास बोल। क्योंकि हिंदू की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लगता है कि अब मोदी बैठ गए, कुछ नहीं करने की जरूरत है। योगी बैठ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाजपा को सत्ता दे दी तो हमारा काम हो गया। जब सत्ता से चले जाएंगे तो कहेंगे कि अब हम क्या करें, कांग्रेस की सरकार है, मायावती की सरकार है, उधर ममता की सरकार है। अरे सरकारें कौन बनाते हैं? आप। सरकार किसी की भी हो, चलनी किसकी चाहिए? ये स्थिति जिस दिन पैदा करोगे फिर ये व्याख्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए मैंने केवल 4 सूत्र आज के मेरे भाषण में बनाए। मैंने कहा कि इसकी मैं पहले व्याख्या करूं कि अगर हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। पहले तो हिंदू कौन है, दूसरा राष्ट्र किसको कहा जाता है, असुरक्षित क्या है और सुरक्षित उसको कैसे किया जा सकता है। ये 4 सूत्र के आधार पर मैं अपना विषय रखूंगा। मैं कम बोलूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर का समय दूंगा क्योंकि आपके हृदय में जो है वो आना चाहिए। और उसके बाद फिर धनवट जी एक बड़ा जबरदस्त विषय आपके सामने रखेंगे। तो हिंदू कौन है, हिंदू की व्याख्या क्या है? लोग कहते हैं जैसे अमेरिका में अमेरिकन रहते हैं तो वो अमेरिकन है,
जैसे जर्मन में जो लोग रहते हैं वो लोग कौन है? जर्मनी में रहने वाले जर्मन है। ऐसे हिंदू की व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये जो देश बने हैं और उनकी राष्ट्र नाम की संकल्पना है ये अलग। वैसे इसकी व्याख्या बहुत बड़ी भी है, लेकिन सावरकर जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और इसलिए हिंदू कौन है इसकी व्याख्या में अगर सावरकर जी के शब्दों में बताऊं तो आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका पितृपुण्य भूमिष्य यह हिंदू रीति स्मृतः। अर्थ क्या है? प्रत्येक वह व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक, सिंधु कहां बहती है? याद भी है ना? जो सिंधु पाकिस्तान में बैठती है, और वो बहने के विभाजन के पहले इन्होंने लिखा है कि सिंधु जो पाकिस्तान में बैठती है उस सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली भारत भूमि का साधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू। अब आज तो हिंदुस्तान को, भारत माता को ऐसे ऐसी औलादे है कि औरंगजेब को पूर्वज मानती है। वो हिंदू हो सकता है क्या? नहीं। भले वो टिकैत हो, अगर औरंगजेब के मजार पर जा रहा है तो हिंदू हो सकता है क्या? नहीं। तो हिंदू कौन है पहले यह तय करना पड़ेगा। केवल हिंदुस्तान में रहता है हिंदू नहीं, जो इस भूमि को अपनी पितृभू मानता है। अपनी मातृभू तो कोई भी मानेगा चलो, लेकिन पितृभू मानता है अपने पितृ, और यह पितृवाड़ा चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है इस देश के पूर्वजों को। समस्या कहां है? आज हमको मंदिरों की केसेस लगनी पड़ रही है, 4 लाख मंदिरों का नारा देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे पुरखों के जो मंदिर तोड़े, उस मंदिरों को विरोध करने वाला जो मुसलमान है वो प्रभु रामचंद्र जी को अपना पूर्वज नहीं मानता, उस बाबर को मानता है। इसलिए तो समस्या है ना। तो फिर वो हिंदू हो सकता है क्या? नहीं। और इसलिए जो विदेशी व्याख्या है धर्म की या देश नागरिकता की, वो यहां पर नहीं चलेगी। बाकी अगर हिंदू कौन है, संख्या में अगर पूछेंगे तो हिंदू कितना है? 100 करोड़। लेकिन अगर मैं उसकी वास्तविक स्थिति तक जाऊं तो केवल नाम से हिंदू है। जैसे उदाहरण के लिए सेकुलर लोगों को कम कर दो 100 करोड़ में से, तो सेकुलर कितने हैं? 20 करोड़। चलो 20 करोड़ वैसे ज्यादा है, लेकिन मिनिमम कितने? 20 करोड़। अब 80 रह गए। अब जिनको हिंदू होने का कोई स्वाभिमान अभिमान ही नहीं है, ऐसे कितने हैं? 20 करोड़ और पकड़ो चलो, तो पर और कितने रह गए? 60। अब भ्रमित है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे खानों के पीछे उसको लगता है कि अरे यही भाईचारा, तो भाईचारे वाला जो है वो कितना करोड़ है? वो 30 करोड़। तो कितने रह गए? सिर्फ कितने रह गए? 30 करोड़। उस 30 करोड़ में भी अकेला बेटा है, उसको आंदोलन में कैसे भेजूं? घर में बुला के रखते हैं। गली से अगर कोई शोभा यात्रा चल रही है और अपना बेटा खिड़की से देख रहा है तो भी उसको पीछे खींचते हैं और बोलते हैं अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना करियर चलने करो। ये काम तो सुरेश चौहान के और ऐसे यहाँ बैठे हुए लोगों का है ना, उनका थोड़ी है। तो कितने बचे? कितने बचे? उस 15 करोड़ में भी जब लड़ने की बारी आएगी तो कितने आएंगे? 5 करोड़। तो 100 करोड़ है क्या? हाँ? नहीं, ये तो बचेंगे। यहाँ जो बैठे हो बचेंगे, जो सुदर्शन को देख रहे हो बचेंगे, क्योंकि सुदर्शन देखने वाले कौन है? या तो शेर है या सुअर है, नहीं है। जो बीच वाला होता है वो सुदर्शन नहीं देखता, क्योंकि सुदर्शन देखने के लिए भी मैदान की चाहिए। लोग तो हमारा भाषण सुनने से डरते हैं, शेयर करने से डरते हैं। तो ऐसे अगर छोड़ दे तो फिर बचे कितने? और इसलिए हिंदू कौन है ये ध्यान रखिए। तो हिंदू समाधान क्या है? समाधान ये है कि अरे 100 करोड़ लोग रोते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चैनल चलाते हैं, इतना रोज ट्विटर पर कहते हैं, और परेशान कितने लोगों से हैं?
15 करोड़ 18-18% के हिसाब से 150 करोड़ का कहेंगे तो 30 करोड़ से। चलो उनमें कुछ लोग मानिए कि अच्छे हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो 100 करोड़ वाले इतने करोड़ से डरते हैं, क्यों? क्योंकि 100 करोड़ असली हिंदू नहीं है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति को बदले बगैर आगे का रास्ता मिल सकता है क्या? नहीं। अब वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। फिर आते राष्ट्र क्या है। बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि देश और राष्ट्र अलग चीज है। बहुत से लोगों को लगता है कि देश मतलब ही राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब ही देश है। ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में मैं अगर कहूं तो जो सीमाओं से बंधा हुआ है और सरकार जिसको चलाती है, उस भूभाग को, एक सुनिश्चित भूभाग को देश कहते हैं। और भले ही सीमा के बाहर हो या भूमि भी ना हो, लेकिन एक संस्कृति, एक समानता, एक लक्ष्य के साथ जीने वाला जो समाज होता है, वो क्या होता है? राष्ट्र। अब दो उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए इजराइल है। इजराइल के पास 2000 वर्षों तक भूमि थी क्या? नहीं थी। लेकिन दो ज्यूइश अगर एक दूसरे को मिलते थे, सुबह मिलते थे और दोपहर में फिर मिलने वाले हो, तब भी जाते समय क्या कहते थे एक दूसरे को? कि अगली भेंट यरूशलेम में। क्या कहते थे? अगली भेंट। मैं रटवा के इसलिए ले रहा हूं कि ये सब कुछ बाहर जाके बताना है आपको, ठीक है ना? शादी में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो बताना है। और इसलिए 2000 वर्षों तक ज्यूइश एक दूसरे को मिलते थे तो क्या कहते थे? अगली भेंट यरूशलेम में। उनके पास भूमि नहीं थी, दुनिया भर में बिखरे हुए थे, कई जगह गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा था, कई जगह पर जबरदस्त शोषण हो रहा था, कई जगह हिटलर जैसे लोग उतना कत्लेआम कर रहे थे। उसके बावजूद उनको भूमि प्राप्त हुई क्योंकि राष्ट्र जीवित था। मतलब भूमि होना मतलब सुरक्षा की गारंटी नहीं है, राष्ट्र होना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का उदाहरण लीजिए। हम ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक थे। अभी लेटेस्ट में अगर हम कहेंगे तो हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ, नेपाल, श्रीलंका हमारा था कि नहीं? लेकिन हमारे सारे लोगों की समान संस्कृति नहीं थी, समान पूर्वज हम नहीं मान रहे थे, हमारा लक्ष्य एक नहीं था, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत मानने वाले लोग थे। एक मदीना और मक्का की तरफ मुंह करके प्रणाम करता है और एक हर चराचर में ईश्वर देखता है। ऐसे लोग थे, राष्ट्र भावना नहीं थी। तो हमारे पास भूमि थी, लेकिन भूमि बची क्या? ऐसे कई लेबनान में कई उदाहरण दे सकता हूं, कई देशों के, 100 से ज्यादा देशों के, कि उनके पास भूमि थी, देश था, लेकिन वो बचा नहीं क्योंकि राष्ट्र नहीं था। और इसलिए राष्ट्र इसलिए होना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्र की क्या व्याख्या है? वैसे तो कई व्याख्या है, लेकिन एक आज मैंने एक विदेशी व्याख्या, मतलब एक विदेशी चिंतक की व्याख्या आपको बताता हूं। सामान्यतः मैं कभी भी विदेशी चिंतकों का कोट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ लोगों को वो योगा जब तक होकर नहीं आता ना, तब तक उनको समझ में नहीं आता। और इसलिए एक विशेषज्ञ है जिन्होंने भारत पर बहुत काम किया, और भारत पर काम करते समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू राष्ट्र है, कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र एक धर्म शासन से अधिक हमारे पवित्र भूभाग के बारे में है। इसी विचार का प्रतिध्वनि डायना एक यूरोपियन ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है, रिसर्चर है, वो क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र एक धर्म शासन से अधिक हमारे पवित्र भूभाग के बारे में है। उनका एक पुस्तक है, मैं कोटेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कोई कल मिसकोट ना करे, क्योंकि मेरे भाषण के बाद सामान्यतः कई प्राणी सोशल मीडिया पर आकर मिसकोट करके कहते कि ये इन्होंने गलत कह दिया। इसलिए मैं आज कोट करके बता रहा हूं कि उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया अ सीक्रेट ज्योग्राफी, इसमें ये लिखा हुआ है। और वो क्या कहती है
कि भारत का एकीकरण तीर्थ यात्रियों के कारण हुआ है। उनके जो तीर्थ है, हमारी जो हिंगलाज माता है, कहाँ है अभी? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान अलग देश है, ऐसा हमने कहना है। कहिए, बलूचिस्तान बलूचिस्तान अलग देश है। सिंध अलग देश है। पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं ना। पंजाब इधर का, पाकिस्तान के अंदर का पंजाब। हाँ, तो जो बलूचिस्तान के अंदर की हिंगलाज माता से लेकर अब हम कन्याकुमारी तक, हमारी जो आस्था है, यहाँ पर शासक बदलते रहे, राजनीतिक दल बदलते रहे, विदेशी शासक बदलते रहे, लेकिन हमारी भावना क्या रही? राष्ट्र की रही। ये जो हमारी राष्ट्रीय भावना है, ये भावना हमारे सबसे बड़े मजबूती का कारण है। अब अगर हम ये कहें कि इस राष्ट्र में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आजकल ये लोगों का एक बड़ा, ये आपको पीछे आवाज आ रही है ना, तो अब इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये भाषण ना सुनने के लिए वरुण राज भी आए हुए हैं। ऊपर मत देखिए, ठीक है? तो लोग कहते हैं, आजकल कहते हैं क्या फर्क पड़ता है सुरेश जी, चलता है, कहते हैं ना लोग। एक सिद्धांत डॉक्टर हेडगेवार जी ने दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण होता है। मतलब राष्ट्र की कमजोरी कैसे आती है, इसको बताने के लिए मैं बोलता हूं कि कल तक का कोई हिंदू जो मुसलमान बन जाता है, तो उसके लिए कल तक अयोध्या पवित्र थी, उसके आराध्य थी। कल तक उसको मथुरा पवित्र थी, उसके आराध्य थी। लेकिन जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, उसका आराध्य का स्थान कहाँ हो गया? मक्का में हो गया। ठीक है ना? जैसे ही कोई आज हिंदू था और कल ईसाई हो गया, तो उसका पवित्र स्थान कहाँ चला गया? अब केवल इतना ही नहीं होता है, इतना भी होता है कि जब वो धर्मांतरण कर देता है, तो अभी लेटेस्ट का आज का उदाहरण बताता हूं, अगर न्यूज में देखा हो तो दक्षिण में एक अदानी ने प्रोजेक्ट लगाया है, और उस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले सफेद डगला पहनकर ईसाई पादरी आ रहे हैं, और उनके हाथ में जो झंडा है, हिंदुस्तान में आज तक वेटिकन सिटी का झंडा कभी नहीं आया था, लेकिन पीला वेटिकन सिटी का झंडा लेकर विरोध हो रहा है। हिंदुस्तान इतना क्या, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान जीतने के बाद फटाके फूटते हैं कि नहीं? ये राष्ट्रांतरण है तो नहीं तो क्या है? राष्ट्रांतरण है नहीं तो क्या है? आज लादेन के लिए मर गया भले ही, लेकिन लादेन के लिए सहानुभूति वाले लोग यहाँ पर है ना, ये राष्ट्रांतरण है नहीं तो क्या है? तो इसलिए हिंदू आपने समझा, अब राष्ट्र ये समझना चाहिए कि एक विचार का जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जो बहुसंस्कृतिवाद है, जिसको यूरोप ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, आज स्वयं यूरोप की क्या स्थिति है? वहां पर मल्टीकल्चरलिज्म विफल है। अब वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन अब करेंगे क्या? क्योंकि बच्चा पैदा करना भूल गए, एक आध बच्चा पैदा होता है, माइनस में वहां पर उनकी जनसंख्या है, जो ग्रोथ है वो 1 से कम है। हमारे यहाँ पर क्या कहा है कि बाप से बेटा सवाई होना चाहिए, हमने अगली पीढ़ी देनी चाहिए। हालांकि हमको भी पागलपन आ गया, हम दो हमारे दो। 1952 में नारा दिया और हमने क्या किया, इसको वेद मंत्र की तरह मान लिया। अरे फैमिली प्लानिंग चाहिए, लेकिन फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि अंबानी भी 2 बच्चे करे, और ये मतलब नहीं है कि गरीब भी 2 बच्चे करे। मतलब यह है कि आप जितने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो उतने बच्चे होने चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने 2 बच्चों का कानून मान लिया। अभी कानून है क्या? आप तो कानून मान रहे हैं। अभी हिंदू तो 2 भी नहीं है, मतलब 1.9 था, इस बार अभी जनगणना नहीं हुई है, उससे भी कम हो जाएगा। जितना पैसा अधिक उतने बच्चे कम, ये स्थिति है। तो ये स्थिति जो आज यूरोप भुगत रहा है, वो हम भुगत रहे हैं, हम आज वो भुगत रहे हैं। लेकिन उधर स्थिति क्या है? 4-4 बीवियां और 44 बच्चे का कार्यक्रम जारी है। अभी दिल्ली में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। हम किसी के मृत्यु का मजाक नहीं उड़ाते क्योंकि हम हिंदू हैं,
लेकिन हम उससे एक संदेश ले रहे हैं। उस जिसकी मृत्यु हो गई वो मुस्लिम कांस्टेबल, उसको मरने के बाद जैसे न्यूज लिखते हैं ना कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पीछे एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी छोड़ गए, तो वैसे हमने लिख दिया कि फलाने की मृत्यु हो गई, पीछे 2 बीबियां और 10 बच्चे छोड़ गए। मतलब दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति कांस्टेबल जिसकी सैलरी 50,000 के अंदर होगी, वो व्यक्ति कितनी बीबियां रखता है? 2। बच्चे कितने रखता है? 10। और आप कितने रखते हैं? तो ये जनसंख्या में आप टिकेंगे? देश आपका रहेगा? बच्चे जैसे कहते हैं ना कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे, तो हंस के बच्चे पैदा करके तो ले रहे, और क्या करते लेंगे? तो क्या करेंगे? कौन कौन करेगा? हंस रहे हैं। अरे गंभीर बात है, ये गंभीर बात है। आज हमारी संख्या क्या है? 2 बीवी, मतलब पति और पत्नी मिलके हम कितने पैदा करें? अगर 2 भी करें तो इसका मतलब हमारी संख्या स्टेबल है। 1 करे तो आप 2 मिलके करोगे तो घट गए ना, तो क्या बचोगे? तो ये इतने अच्छे रोड बना रहे गडकरी, मोदी जी इतने अच्छे चीते लाकर छोड़ रहे हैं, ये सारा हम सैटेलाइट बना रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तैयार हो रही है, कौन रहेगा कल उसमें? मवेशी रहेगा ना। तो क्या मवेशी को बांधने के लिए आप बना रहे हैं? अरे ये बहुत गंभीर मुद्दा है मित्रों। अगर आप निर्भर है किसी दूसरे पर कि इसका समाधान कोई लाएगा बाहर से, तो ये आने वाला नहीं है। इसका समाधान कौन कर सकता है? आपने कहना है मैं, हम भी नहीं, क्योंकि हमारे हम ये फालतू बात है। इसका समाधान कौन कर सकता है? क्योंकि हम सब हमेशा बोलते हैं कि हम, अरे हम सच में हम है क्या? एक हिंदू पर कोई मुल्ला हाथ उठाए, कितने हिंदू खड़े होते हैं? लेकिन एक किसी मुसलमान पर कोई हाथ उठाए तो कितने खड़े होते हैं? तो तुम हम हो क्या? क्या आप हम हो? क्या किसी के ऊपर समस्या आ जाती है, हम खड़े होते हैं? तो हम है क्या? नहीं है। हम बनना पड़ेगा, लेकिन ये वास्तव स्वीकारना पड़ेगा और खुद से काम प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए अपने से सोचिए कि हम क्या कर सकते। नहीं खुद कर सकते, आपका काम वाली भाई अगर एक बच्चा ज्यादा पैदा कर सकता है तो उसको कहिए कि तुम पैदा करो, मैं गोद लेता हूं, उसका शिक्षा का खर्चा मेरा। इतना तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? तो करेंगे। कितने लोग ऐसा दूसरे के बच्चे को कम से कम शिक्षा देने तक स्पॉन्सर करेंगे? जितने आप करेंगे उतने मैं अकेला करूंगा। हम क्या मानते हैं कि हमारे पास पैसा है मतलब सुरक्षा है। आपके पास पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। कैसे? पाकिस्तान में आज हिंदू कितना बचा है? 1% से भी कम, लेकिन वहां के इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है 27%। कितना? आज भी 1% हिंदू का वहां के पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 27%। सुरक्षित है क्या? लेकिन 18.5% मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन 8% नहीं है। सुरक्षित है कि नहीं है? तो आप मानोगे कि पैसे कमा लिए, करियर बना लिया, कम बच्चे पैदा किए, ऊंचा बड़ा बंगला बनाया, बड़े कंपाउंड बनाए। पहले छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में घरों को कंपाउंड होते थे क्या? नहीं होते। धीरे धीरे कांटे लगाना शुरू किया। उसके बाद दीवार पर ईंट रखते थे, थोड़ी सी कच्ची मिट्टी का। उसके बाद क्या हुआ? 5 फीट का। उसके बाद क्या हो गया? अभी नए घर बन रहे हैं, क्या हाइट है? क्या आपको लगता है कि आपके घर के दीवार की ऊंचाई बढ़ाने से आप सुरक्षित हैं? घर के बाहर नहीं जाएंगे। अरे घर में रहेगा कौन? मैं जिस एनसीआर से आता हूं, दिल्ली एनसीआर में, वहां की स्थिति यह है, हमारे जाट भाई जिन्होंने बड़ी लड़ाई की, आने वाले उत्तर से, खैबर खींच से सारे लोगों से लोहा लिया,
हर आक्रांता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब बच्चे पैदा कम किए। एक लड़का एक लड़की है, लड़की का विवाह हो गया, वो चली गई। लड़का आईटी में बेंगलोर में काम कर रहा है, 2 एकड़ में बड़ी हवेली है, अंदर रहने के लिए लोग नहीं है। ऐसे सुरक्षित रहोगे? मैं गंभीर होकर पूछा, नहीं रहोगे सुरक्षित? नहीं। ये हमारा कर्तव्य है। हमने लड़ाइयां लड़ी, हम शरीर के लड़ाइयों में सक्षम थे, लेकिन हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर, हमारे मन मस्तिष्क पर एक ऐसा गेम चलाया गया, और हमको सज्जन कौन? कम बच्चे पैदा करने वाला। अच्छा कौन? कम बच्चे पैदा करने वाला। अच्छा एकदम सज्जन व्यक्ति कौन? जो किसी से लड़ाई नहीं करेगा। अरे लड़ाई खामखा मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे बहन के तरफ कोई टेढ़ी आंख उठाकर देख रहा है तो 100 नंबर डायल करोगे? 100 नंबर डायल करोगे? क्या राखी बांधने वाली बहन, अरे फिर तो वो टेलीफोन को राखी बांध दे, किसी पुलिस वाले को बांध दे। अरे भाई पैदा क्यों किया गया है? भाई नाम की व्यवस्था हिंदू धर्म में क्यों है? क्योंकि भाई बहन की असली वास्तव प्रेम हिंदू धर्म में। दूसरी तरफ तो बहनों का क्या हाल है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो भाई है वो अपने लव जहाज में बहन की सुरक्षा करेगा या कोई पड़ोसी करेगा, दूसरा करेगा? लव जहाज में हमने अप्रोच चेंज किया। अगर हमें पहला फोन कोई करता है तो हम कहते भाई तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं? पहला बहन को बचाने का कर्तव्य निभाने के लिए तुम आगे आओ, तुम्हारे पीछे सुदर्शन खड़ा है। लेकिन तुम कहोगे बजरंग दल वाले बचाएं, विश्व हिंदू परिषद वाले बचाएं, सनातन संस्था वाले बचाएं, हिंदू जन जागृति संस्था वाले बचाएं, और तुम क्या करो? राखी बांधो, है ना? अरे हमने ठेके दे दिए, अपना कर्तव्य भूल गए, और इसलिए हमको हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित पर कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, सेमिनार करने पड़ रहे हैं। हम इससे अधिक कुछ कर सकते थे। हमने इतने बड़े बड़े संशोधन किए, विश्व को ज्ञान देने वाले, विश्व का जीवन खुशहाल करने वाले, विश्व की समृद्धि करने वाले, संशोधन करने वाले अपने अस्तित्व की लड़ाई में पिछले 700-800 वर्षों से जो लगे हैं, इस कारण हम संशोधन भी नहीं कर पा रहे। हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने जो किया उसका 1% भी हम कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। हमारा बुद्धिभेद किया गया। अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने कहा कि यह संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के विद्यालय नहीं चलेंगे, अंग्रेजी भाषा के विद्यालय चलेंगे। संस्कृत बंद की गई, उससे संस्कृत का ज्ञान हमारे घर में बड़े बड़े ग्रंथ तो रखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों में क्या है हमको पता है नहीं। हम उसको पढ़ते नहीं है, पूछते हैं। मतलब हमारे घर के संस्कृत ग्रंथों की स्थिति क्या है कि हम उसको पूछते हैं। पूछना चाहिए कि पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। लेकिन हमको संस्कृत आती नहीं है। कितने लोगों को आती है? अंग्रेजों ने तय करके बंद की। ऐसी इतनी चीजों को हमारे ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से थोपा गया, फिल्मों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया, और इसलिए हम नहीं रहे। तो हिंदू नहीं है, राष्ट्र नहीं है, धर्मांतरण से असुरक्षित है। ऐसे में सुरक्षित करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मुख्य मुद्दा है। और फिर मैं आपके पास माइक लेकर आऊंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि मैं संवाद करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कौन बताएंगे? आप बताएंगे, आपको बोलना है। माइक जरा भेजिए। एक कम शब्दों में एक सूचना देनी है, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक करना है, मैं यहां से बताऊंगा। हाँ, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मुख्य रूप से हिंदुत्व तो भूल गया है, वो हिंदू है ही नहीं। सबसे पहले हिंदू को हिंदू बनाने के लिए अपने घर के पास के मंदिर में साप्ताहिक सोम, शनि या मंगलवार शाम को ठीक 7 बजे एक साथ श्री हनुमान चालीसा पढ़ें, 15 मिनट बैठक करें, जाने के धर्म क्या है, और वो धर्म जो हमारे अवतारों ने किया वो धर्म है, वो धर्म का चरितार्थ रूप है। जब तक हम अवतारों के इस चरितार्थ रूप को नहीं अपनाएंगे और अंत में संकल्प लेंगे कि अगले हफ्ते
कम से कम एक और नए सज्जन को हम लेकर आएंगे मंदिर ठीक 7 बजे। हमारा हिंदुत्व जागने में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा मंदिर और बहुत जल्दी हम ठीक है बहुत लोगों के वसुधैव कुटुंबकम होगा। देखिए इसमें क्या है, भावनात्मक होके नहीं चलेगा। और हम कोई इस्लाम या ईसाई जैसे नहीं है। हमारे पास सोमवार के लिए कौन है? महादेव है। मंगलवार के लिए कौन है? बुधवार के लिए कौन है? गुरुवार के लिए कौन है? शुक्रवार के लिए कौन है? शनिवार के लिए, रविवार के लिए, रात के लिए। अरे हमारे पास तो देवी देवताओं की कमी नहीं है। और हम इतनी ज्यादा संख्या में है कि हिंदुस्तान में इतने मंदिर भी नहीं कि हम 1 साढ़े 7 बजे ही आए। अभी फिलहाल आप इस तरीके से भी आओगे। अभी फिलहाल कोई डेट मत दीजिए। कहिए कि तुम जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के वार में तो कम से कम एक बार जाओ। इतना तो शुरू करिए। वो जाने लगेगा, लेकिन जाएगा तो मंदिर में करेगा क्या? आज मंदिरों की स्थिति क्या है? आप जाएंगे, डिस्प्ले सेंटर बने हुए, इधर से निकलिए और उधर से बाहर निकल जाइए। क्या ये मंदिर है? आज कितने पंडितों को आने वाले भक्तों को धर्म बताना आता है क्या? अच्छा, वो कैसे आएगा? कितनी सैलरी देते हैं आप पंडितों को? मतलब जिससे आप भगवान से कनेक्शन करने के लिए जा रहे हो उसको सैलरी क्या देते हो? ज्यादातर मंदिर कहते हैं कि आपको 10,000 रुपए सैलरी और ऊपर से जितना चढ़ावा आएगा उसका 5%, 2% ऐसी डील करते हैं पंडितों के साथ। और उस पंडित का मित्र बेटा, जो कोई मित्र होगा, उसका समवयस्क होगा, पड़ोसी होगा, क्लासमेट होगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो उसका पैकेज कितने से शुरू होता है? 5 लाख, 10 लाख। तो जो धर्म छोड़कर करियर करने जाएगा उसकी सैलरी ज्यादा, और जो धर्म की संस्कार करने के लिए पंडित पुजारी बनेगा उसकी सैलरी कम। तो सिर्फ घंटा ही बजाएगा ना, पानी देगा ना, और क्या करेगा? इसलिए मंदिरों को कहिए कि हम तुम्हारे मंदिर में फुटफॉल, आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वो दान भी ज्यादा देंगे। मंदिरों में जो पंडित है, पुजारी है, उनका ज्ञान और उनका सैलरी बढ़ाओ। केवल आपकी थाली ली, भगवान के सामने रखी, आपको चरणामृत दिया, आप आगे निकल गए। इससे कुछ होने वाला है क्या? अरे आपके बच्चों के संस्कार केंद्र मंदिरों में चल सकते हैं कि नहीं? संस्कार केंद्र खुलवाइए, कहिए कि मैं वहां पर टाइम देने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे हुए लोग, रायपुर तो छोड़िए, ये सभागार में बैठा हुआ मेरे सामने का वक्ता पूरे छत्तीसगढ़ को संस्कार दे सकता है। इतनी संख्या और इतनी शक्ति आपके बीच में है। मंदिर कितने होंगे इस शहर में? मंदिर होंगे भी कितने? तो केवल मंदिर नहीं जाना है, तो उस मंदिर के अंदर जाने के बाद संस्कार वर्ग शुरू करना है। वहां पर ज्यादा जगह नहीं है क्योंकि बाकी जगह आज कम है, तो उसको बोलिए ऑडियो वीडियो सिस्टम लगाओ। अगर किसी के पास 5 ही